सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान विषय से राजस्थान राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था संबंधित कविता संख्या 22 देखने जा रहे हैं। तो आज का हमारा विषय रहेगा राजनीति विज्ञान और आज हम देखेंगे राजस्थान राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था संबंधित कविता संख्या 22। तो विद्यार्थियों, शुरू करते हैं आज की कविज। आज की कविज का पहला प्रश्न है, भारत में राज्य परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है? राज्य परिषद, राज्य विधान परिषद, भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है? प्रश्न एक बार देखना कि भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है? ए 1/3 भाग, ब 1/6 भाग, स 2/3 भाग, द 1/12 भाग। प्रश्न क्या है विद्यार्थियों? भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा है वो स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है? तो आपने इसका उत्तर क्या सुना? यदि आपने इसका उत्तर चुना है ए, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा। 1/3 सदस्य हैं वो विधान परिषद के स्थानीय निकायों द्वारा चुने जाते हैं। कितने सदस्य? 1/3 भाग हिस्सा है वो स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है विधान परिषद में। हाँ विद्यार्थियों, देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानसभा की अधिकतम व न्यूनतम सदस्य संख्या निश्चित की गई है? भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में, आपको उस अनुच्छेद का नाम बताना है जिस अनुच्छेद में राज्य विधानसभा की अधिकतम व न्यूनतम सदस्य संख्या निश्चित की गई है। अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, आपको उस अनुच्छेद का नाम बताना, वो अनुच्छेद कौन सा है? तो विद्यार्थियों, आपको 4 विकल्प दिए जाते हैं। अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 252। तो इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत राज्य विधानसभा की अधिकतम व न्यूनतम सदस्य संख्या निश्चित की गई है? तो विद्यार्थी, इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 170। अनुच्छेद 170 में निश्चित की गई है। हाँ विद्यार्थियों, देखते हैं आज की कविता का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किसके द्वारा किया जाता है? राज्य विधानसभा के जो निर्वाचन क्षेत्र हैं उन निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किसके द्वारा किया जाता है? आपको 4 विकल्प दिए जाते हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा, ब प्रधानमंत्री द्वारा, स राष्ट्रपति द्वारा, द परिसीमन आयोग द्वारा। तो राज्य विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? इसका उत्तर हो जाएगा द परिसीमन आयोग द्वारा। तो राज्य विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किसके द्वारा किया जाता है? परिसीमन आयोग या सीमा आयोग द्वारा किया जाता है। हाँ तो विद्यार्थियों, देखते हैं आज की कविता का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, संविधान के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से किसको समाप्त किया जा सकता है? तो आपको बताना है कि आपको जो 4 विकल्प दिए जाते हैं जिनमें से संविधान के प्रावधानों के अनुसार किसको समाप्त किया जा सकता है? तो आपको 4 विकल्प दिए जाते हैं। ए राज्यसभा को, ब विधान परिषद को, स विधानसभा को, द लोकसभा को। तो संविधान के प्रावधान के अनुसार निम्नलिखित में से किसको समाप्त किया जाता है? तो विद्यार्थियों, राज्यसभा है, इसको समाप्त नहीं किया जा सकता। हाँ, विधान परिषद को कभी भी गठित और समाप्त किया जा सकता है। विधानसभा को भी समाप्त नहीं किया जा सकता और लोकसभा को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ब विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। हाँ विद्यार्थियों, देखते हैं आज की कविता का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, विधान परिषद में गणपूर्ति यानी कोरम, आपको बताना है कि विधान परिषद में गणपूर्ति यानी गणपूर्ति का मतलब कोरम यानी गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का कितने प्रतिशत होता है? तो आपको 4 विकल्प दिए जाते हैं। 1/10 भाग, 1/3 भाग, 2/3 भाग, 1/12 भाग। तो आपको बताना है कि विधान परिषद में गणपूर्ति यानी कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना भाग होता है?
तो इसका उत्तर हो जाएगा विद्यार्थियों 1/10 भाग होता है। तो विधान परिषद में गण पूर्ति यानी कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना भाग होता है? 1/10 भाग होता है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की कविता का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार राज्य विधानसभा की अधिकतम व न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो आपको बताना कि संविधान के अनुसार विधानसभा की, किसकी? विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है और न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। आपको 4 विकल्प दिए जाते हैं। ए 400 अधिकतम और 50 न्यूनतम, ब 600 और 60, स 400 और 100, द 500 और 600। एक बार दोबारा देखना कि अधिकतम 400 न्यूनतम 50, ब अधिकतम 600 न्यूनतम 60, स अधिकतम 400 न्यूनतम 100, द अधिकतम 500 न्यूनतम 60। तो विद्यार्थियों, आपने इस प्रश्न का उत्तर क्या समझना? यदि आपने इसका उत्तर विकल्प नंबर 10 चुना है तो आप उत्तर बिल्कुल सही हुआ कि किसी भी राज्य में विधानसभा की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम में 60 हो सकती है। कुछ एक राज्यों में 60 से भी कम विधानसभा संख्या है, लेकिन संविधान के अनुसार विधानसभा की अधिकतम और न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम 500 और न्यूनतम में 60 हो सकती है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने राजस्थान प्रशासन एवं राजनीतिक व्यवस्था संबंधित कभी देखिए, आगे आने वाली वीडियो में इसी प्रकार से राजनीति विज्ञान संबंधित अध्ययन सामग्री देते रहेंगे। आप भी अपने YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।